हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैट, जिसे आप वासा के नाम से जानते हो। बिहार स्टेट हो चाहे आपका बीपीएससी, फैट से आपके 3 से 4 सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे। और इस बार भी आपका उम्मीद है कि 3 से 5 सवाल आपके फैट से पूछे जाएंगे, क्योंकि होम साइंस का आपका फेवरेट टॉपिक है। अगर आप बिहार स्टेट 2024 को लेकर सीरियस हो और साथ में आप बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि बिहार स्टेट 2024 क्लियर करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। मुश्किल तब होगा जब आप बीपीएससी को क्लियर करना चाहते हो। तो अभी से आप बीपीएससी का तैयारी कर सकते हो साथ में बिहार स्टेट के साथ। तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब जितने सारे आपके स्टेट हैं, ऑल इंडिया स्टेट, जितने सारे आपके होम साइंस पेपर 2 का एग्जाम हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिर्फ 291 में। जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप सीरियस हो लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन होकर इस पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के दान में ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला ऑप्शन है 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, या ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वसा को शरीर के पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है और साथ ही ग्लूकोज की कमी होने से ऊर्जा देने का कार्य करता है, जिसे आप लिपिड या वसा के नाम से भी आप जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। 1 ग्राम में आपको 9 किलो कैलोरी आपकी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांडार्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ये सवाल आपके यूपी पीजीटी 2021 में करंट में पूछा गया था, और ये सवाल बिहार टीजीटी 2011 में भी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आवश्यक वाष्य अम्ल, विटामिन, या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा की कमी से बच्चों एवं बड़ों में फ्राइडवार्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा खुलों की त्वचा में नुकीली फुंसियां निकल जाती हैं, जिसके कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, जिसमें आपकी वसा की कमी से फाइडोनार्मा रोग होता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि बीएचए क्या होता है। बीएचए एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके दो आइसोमोरिक कार्बन यौगिक का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला इसकी इमल्सी कारक क्या है? ये सवाल आपके राजस्थान होम साइंस पेपर 2 2013 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ग्लूटोन, ट्रिप्सिन, लेट्सिन, या ऑप्शन डी कैफीन। याद रखिएगा, खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला इमल्सी कारक लेट्सिन माना जाता है। और लेट्सिन क्या होता है? तो लेट्सिन एक आपका फास्फोलिपिड माना जाता है, जो पीले भूरे रंग का वास्तविक पदार्थ है, जिसमें आपको ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड, एक फास्फेट समूह का कोलिन माना जाता है। और सबसे ज़्यादा आपके अंडे में और सोयाबीन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संतुलित किया जा सकता है। ये सवाल आपके हरियाणा पीजीटी 2020 और बीपीएससी टीचर 2.0 में सवाल पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि उम्मीद है ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में भी पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है ट्रिट्रोफैन, ऑप्शन बी है टायरोसिन, ऑप्शन सी है हिस्टिडीन या ऑप्शन डी ऑर्जिनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल के एसिड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। निम्न में कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? मतलब ऐसा कौन सा सल्फर है जो आपके युक्त अमीनो अम्ल है? पहला ऑप्शन है लाइसिन, ऑप्शन बी है मिथुनिन या ऑप्शन सी है फिनाइलिन या ऑप्शन डी वैलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। म्यूटनिन जो है आपके अमीनो अम्ल माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है कि ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करता है? 2/3 पीएच पे, 4/6 पीएच पे या ऑप्शन सी 7.480 पीएच या ऑप्शन डी किसी भी पीएच पर आपका कार्य कर जाता है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 और बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन 7.4-8.0 पीएच पर कार्य करता है। ये दोनों अग्नाशिक रस से निकलने वाला एंजाइम भी माना जाता है जो आपके क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के पाचन में पूर्ण करता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। निम्नलिखित भाषा में कौन सी अल्प एवं मध्यम वासी अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध माना जाता है? ये सवाल आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है मक्खन, ऑप्शन बी है मूंगफली तेल, ऑप्शन सी है बादाम तेल या ऑप्शन डी कृत्रिम मक्खन। अगर आप अच्छे से होम साइंस की आपने तैयारी अगर नहीं की होगी, तो आप ये क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे तो आपको बोरिंग फील हो रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। लेकिन आपके सिलेबस में फैट आपको टॉपिक कवर करने आप जाकर सिलेबस देख भी सकते हो। पूरे आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट जो आपको इतना डिटेल में पढ़ाया जाए। और अगर आपने होम साइंस का क्लास किया होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आहार में संपृक्त वसा उष्णता निम्नलिखित विकारों में किससे संबंधित हो सकती है? पहला ऑप्शन है गुर्दा खराब होना, ऑप्शन बी है क्षुधातिस्य, ऑप्शन सी है चुआभाव या ऑप्शन डी हदवाई का रोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। वो लिपिड जिसमें जलवीरु अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय दोनों समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विषमानुभूतिक। ये सवाल आपके डी ट्रिपल एस बी होम साइंस पेपर 2 2018 में पूछा जा चुका है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा और आपको बीपीएससी क्लियर करना है, टीचर बनना है बिहार में, तो आपको इस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि हर बार आपके पिछले साल से आपका कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। तो आपकी तैयारी अच्छे से लगी तभी जाकर आप बिहार में टीचर बन सकते हो। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रियाट में एक चक्र वलय होता है जो डैश कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है साइक्लोपेट्रोन, ऑप्शन बी है पेटनो या ऑप्शन सी है साइक्लो या ऑप्शन डी फिनेट्रेन। और ये सवाल आप देख सकते हो, फिर से सवाल डी ट्रिपल एस पी पी जी टी 2018 का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो आपका एस्ट्रॉयड होता है वो आपका एक चक्र वाले रिंग का होता है जो आपके पेटनो पर हाइड्रो
फिनेट्रीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वाष्य अम्ल होते हैं? पहला ऑप्शन है मूँगफली का तेल, नारियल तेल, सनफ्लावर तेल या ऑप्शन डी कैस्टर तेल। मतलब आपको बताना है कि जो आप घर में तेल यूज़ करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से तेल में आपका फैट ज़्यादा होता है और जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। मूँगफली को आप ग्राउंड नट के नाम से भी जानते हो, जिसमें आपको 40% फैट और 25% खनिज और 3% आपका रेशा प्रेज़ेंट होता है। ये विटामिन बी प्राप्ति का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है, जिसमें आपको नियासिन की अधिक मात्रा देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वासा और शोषण की प्रस्ताव को क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब आपको इन सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है आपके अवशोषण की प्रस्ताव को। ये ऑलरेडी आपका सही क्रम में इसको सजा कर रखा गया है। सबसे पहले आपका पायसीकरण आएगा, सेकंड पे आपका एस्टिकरण और थर्ड म्यूकोलोशियल लेना और तीसरा क्लायोमाइक्रोन बनाना। ये सारे चीज़ आपके प्रस्ताव को वसा के अवशोषण में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। निम्न में कौन-सा आवश्यक वाष्यमय अम्ल का स्रोत नहीं है? ये सवाल आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके डीटीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया 2018 में। पहला ऑप्शन है रुई का बीज का तेल, नारियल, सोयाबीन या ऑप्शन डी सूर्यमुखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी आदि आवश्यक वाष्यमय अम्ल माना जाते हैं, जबकि रुई का बीज का तेल आवश्यक वाष्यमय अम्ल का स्रोत नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि आपका वाष्यमय अम्ल का स्रोत नहीं है पूछा गया था। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्न वासा में कौन सा स्वस्थ वासा माना जाता है? इस सवाल को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि इस सवाल आपके टीजीटी झारखंड और बिहार स्टेट 2023 में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है पशु का वासा, ट्रांस वासा, संतृप्त वासा या ऑप्शन डी असंतृप्त वासा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसे आप अनसैचुरेटेड फैट के नाम से भी जानते हो, जो आपके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो आप लोग के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा, जो आपके सिलेबस में आपके दिया गया है। सारे सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा इसी चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके बिहार स्टेट के बाद बीपीएससी का तैयारी इसी चैनल पर आपको कराए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन प्रेस आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपडेट न्यूज़ आता है, कोई भी आपके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, तो मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ और इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं पे डाउनलोड करने को मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 पे। शाकाहारी आहार में सामान्यतः किसकी कमी होती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो आप शाकाहारी खाना खाते हो, उसमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है संतृप्त वाष्य अम्ल की, रेसे की, ऑप्शन सी है अनसैचुरेटेड वाष्य अम्ल की या ऑप्शन डी विटामिन सी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शाकाहारी आहार में सामान्यतः संतृप्त वाष्य अम्ल की कमी पाई जाती है। संतृप्ति वसा अम्ल के मुख्य स्रोत प्राणीज आहार माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई दिबंध नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के वसा शरीर के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वासी अम्ल कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसा अम्ल आपका अक्रिडोनिक अम्ल माना जाता है, जिसे आप इंग्लिश में अक्रिडोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो आपके शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है, आवश्यक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वाष्य अम्ल होता है। मतलब ऐसा कौन सा, चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा तेल है जिसमें आपको संतृप्त वाष्य अम्ल कम देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है नारियल का तेल, सरसों का तेल, खजूर का तेल, या ऑप्शन डी मूंगफली का तेल। और इस सवाल आपके उत्तराखंड 2015 होम साइंस पेपर 2 में पूछा गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सरसों का तेल सबसे कम मात्रा में संतृप्त वाष्य अम्ल होते हैं, जबकि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल और आपका खजूर का तेल सबसे अधिक मात्रा में संतृप्त वाष्य अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई होम साइंस का पेपर नहीं है जो ये सवाल पूछा ना जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और आपको बताना है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पहला ऑप्शन है रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, या ऑप्शन डी पैप्सिन। और आप देख सकते हो सवाल गुजरात, ऑप्शन बी है आपका जीआईसी गुजरात प्रवक्ता एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके बिहार 2013 में पूछा जा चुका है, और आपके यूजीसी नेट सेकेंड पेपर 2010 में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन 17, 13, 13, 10 और आपके 2024 में पूछा जा सकता है, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा आपके होम साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है आपके भाषा से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और याद रखिएगा, वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। ये मुख में वसा का पाचन लिंगुअल लाइपेज के रूप में और आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में और जो आपके आंत के लाइपेज के रूप में करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वो है जिसमें n-6/n-3 निम्न अनुपात पाए जाते हैं। ये सवाल आपके पेपर 2 बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा 5, 10। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, या ऑप्शन डी ज्योतिन का तेल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। MUA का सर्वोत्तम साधन सरसों का तेल, जैतून तेल आदि माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। और इसमें आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट के भी मिले होंगे। तो इसलिए आप वीडियो का अंत तक सब क्वेश्चन देखिएगा, और सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि आउट ऑफ 23 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 12 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप स्कोर 12 से कम आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, जिसमें आपको डिटेल में पढ़िएगा। सिर्फ आपको बिहार स्टेट क्लियर करना है, तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो आसानी से आप बिहार स्टेट क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है, साथ में बिहार में टीचर बनना है, तो सिर्फ आपको स्टेट क्वालिफाई करने से और आंसर रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। लिख कर रख लीजिए, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर टिक आउट याद करते हो तो बिहार स्टेट क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपका बीपीएससी क्लियर नहीं होगा, ये मेरा दावा है। बीपीएससी क्लियर करने के लिए आपका पिछले वर्षों से जो आपका कट ऑफ जा रहा है, काफ़ी दिन पर दिन हाई होते जा रहा है। और इस बार जो आपका ये पेपर होगा अगस्त में बीपीएससी 3.0 का, पिछले साल से आपका कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो वही पेपर क्वालिफाई कर पाएगा जो डिटेल में अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप सच में बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 251 रुपये में। इतने कम रेट में इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल इशू है। हर कोई इसे अडॉप्ट नहीं कर सकता, हर कोई इसे बाय नहीं कर सकता। इसलिए कम रेट में दिया जा रहा है कि हर कोई इसे अडॉप्ट कर सके, हर कोई अपनी पढ़ाई कर कर बिहार में टीचर बन सके। क्योंकि हर किसी के पास 5 से 10 हज़ार रुपये नहीं होता किसी महंगे कोचिंग में एडमिशन लेने का, अपनी पूरी कोर्स
तैयार करने की, और वहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस वाइज़। इसलिए आपको सिर्फ़ 251 पे खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप सीरियस हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी और आपके सिलेबस को ध्यान रखते हुए आपके सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो डेली इसी तरह इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके टॉपिक वाइज़, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जॉइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।